हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ फिर से उड़ान सीरीज का क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उड़ान सीरीज का क्वेश्चन में हम JEE मेन एंड एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन करवाते हैं। तो आज इस वीडियो में भी आपको JEE मेन का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर। तो चलो पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन पे आता हूं। देखो क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है बाबू, द ग्रुप हैविंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज, मतलब इन चार में से कौन सा ऑप्शन में आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों ये तो समझ लो कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स कहते किसको हैं, तब तो हम ऑप्शन देखेंगे ना। आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड पहले क्या होता है इसके बारे में समझ लो, उसके बाद इसकी देख लेना कौन सा ऑप्शन आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले समझो आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स कहते किसको हैं। देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स में दो पार्ट है बाबू। आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड में क्या है, दो पार्ट है। देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक जो है वहां पे देखो आइसो का मीनिंग जो होता है ना, आइसो का मीनिंग क्या होता है बच्चों, सेम। क्या होता है, सेम। और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब किससे है, इलेक्ट्रॉन से। तो अब आप खुद बता दो कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स किसको बोलेंगे, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। क्लियर, बहुत आसान टॉपिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, तो आइसो का मतलब सेम हुआ, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन हुआ। तो पूरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, ऐसा कोई स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसे किस नाम से जानते हैं हम लोग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम डिफिनेशन लिख दूँ तो क्या लिखूंगा बाबू, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को तो क्या बोलेंगे हम लोग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है बच्चों, स्पीसीज। क्लियर। अब देखो, अब हमें ये समझ में आ गया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, क्या मतलब होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बाबू सबसे पहले बात यह है कि अब हम इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे कैसे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तब तो देखोगे ना कि किस में इलेक्ट्रॉन सेम है, किस में इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होगा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम्पल होंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या निकालना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं वो समझाता हूं मैं। देखो अगर यहाँ पे कुछ एटम्स ऐसे दे रखे हैं जिस पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा हमें, और कुछ एटम्स ऐसे दिया हुआ है जिस पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा, कुछ एटम्स ऐसे भी हैं हमारे पास जिस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर बच्चों। तो देखो अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम है मतलब बाबू जिस एटम पे कोई चार्ज नहीं है, जिस एटम पे कोई चार्ज नहीं है उसे न्यूट्रल एटम बोलते हैं। तो जिस एटम पे चार्ज नहीं है अगर हमें उसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन होगा बाबू। देखो इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है, हमें एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल से पता चल जाएंगे। और जब एटम पे कोई चार्ज नहीं है तो जितना उसका एटॉमिक नंबर उतना ही क्या होगा बाबू, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो बात समझ में आ जानी चाहिए, है कि नहीं। क्या मैं बोल रहा था बाबू, देखो हमने बोला कि कोई मेरे पास न्यूट्रल एटम है,
न्यूट्रल एटम है। क्या है बाबू? न्यूट्रल एटम है। तो न्यूट्रल एटम में क्या होता है बाबू? हमने अभी बताया एटॉमिक नंबर जितना होंगे उतना ही क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर सर? इसमें तो किन्हीं का कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। एटॉमिक नंबर के बराबर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होंगे। कब? जब न्यूट्रल एटम है, जब कोई चार्ज एटम पे नहीं है। क्लियर? अब देखो, लेकिन बाबू यहाँ पे कोई कोई एटम जो है जिस पे चार्ज नहीं है, लेकिन बहुत सारे एटम दे रखा है जिस पे चार्ज भी है। तो चार्ज वाले केस में क्या करेंगे हम लोग? तो चलो मैं पकड़ के चलता हूँ पॉजिटिव चार्ज। मान लेते किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर बच्चों? क्या चार्ज मैं लेके चल रहा हूँ? पॉजिटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज होंगे तो पॉजिटिव चार्ज एटम पे आता कब है? जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज कब आता है सर? तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो लॉस करता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमें एटम पे पॉजिटिव चार्ज दिखेगा और हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना है उसमें, तो एटॉमिक नंबर लेंगे और उसमें माइनस कर देंगे उसका चार्ज। समझ में आया बच्चों? पॉजिटिव चार्ज वाले एटम में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकालते समय पॉजिटिव चार्ज वाले एटम में इलेक्ट्रॉन्स निकालते समय एटॉमिक नंबर लेंगे और उसमें माइनस कर देंगे उसका जितना प्लस चार्ज है। ठीक है? फिर मैं ये लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम में हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते समय मैंने बोला एटॉमिक नंबर, और माइनस क्या कर देंगे उसका? चार्ज से। देखो, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बच्चों? जेड से। तो पॉजिटिवली चार्ज एटम में इलेक्ट्रॉन्स निकालते समय हम एटॉमिक नंबर में क्या करेंगे? माइनस करेंगे जितना उसका पॉजिटिव चार्ज होंगे। क्लियर? क्यों ऐसा कर रहे हैं बाबू हम लोग? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किससे बनता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो हमें इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा? घटाना होगा। ठीक है? तो यही करेंगे। अब देखो, अब हो गया कि पॉजिटिव चार्ज भी हो गया, न्यूट्रल भी पता चल गया। अब हमें किस चार्ज के बारे में बात करना है? निगेटिव चार्ज वाले एटम पे, है ना? कि निगेटिव चार्ज वाला एटम रहा तो क्या होगा? तो निगेटिव चार्ज कब आता है एटम पे? जब एटम इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। ठीक है? तो बाबू जब इलेक्ट्रॉन्स लेगा ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? और बढ़ जाएंगे। नेगेटिव चार्ज वाले में इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बढ़ेगा। तो बढ़े हुए वैल्यू को कैसे निकालेंगे? तो एटॉमिक नंबर में जितना नेगेटिव चार्ज उस पर दिख रहा, उस एटॉमिक नंबर में उसको ऐड कर दो। बाबू, नेगेटिव चार्ज वाले एटम में हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? तो जितना उसका एटॉमिक नंबर है उसमें जितना नेगेटिव चार्ज है उसको भी ऐड कर दो। मतलब एटॉमिक नंबर प्लस जितना नेगेटिव चार्ज है। ठीक है? तो देखो, ये भी मैं लिख देता हूँ। तो अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा एटम के ऊपर, तो क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन्स निकालते समय क्या करना है आपको बच्चों? जेड प्लस क्यू करना है। क्या करना है? जेड प्लस क्यू। ये किस लिए कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बच्चों? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? तो अब ये समझ में आ जाए आपको, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपको ये 3 कॉन्सेप्ट बताया गया है, बस ये 3 कॉन्सेप्ट आप अच्छे से कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है? देखो, हमने क्या बोला? न्यूट्रल में क्या होता है बाबू?
न्यूट्रल में एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव वाले में क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर में माइनस करेंगे पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। नेगेटिव वाले में क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर में प्लस कर देंगे चार्ज से तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। ठीक है, अब इसी को मैं इसमें अप्लाई करता हूँ सर। ठीक है, अब देखो बाबू यहाँ पे नेगेटिव केस है या पॉजिटिव केस है, आप खुद बताना कौन सा केस है बच्चों, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो आप खुद बोलोगे कि सर नेगेटिव है। क्लियर। तो नेगेटिव वाला केस में हमने क्या बताया था इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए बाबू, इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या मैंने बताया नेगेटिव वाला केस में कि बाबू उसका एटॉमिक नंबर लो। ठीक है, तो ऑक्सीजन का 8 होता है। क्लियर, ले लिया। और चार्ज कितना है बाबू नेगेटिव, कितना चार्ज है नेगेटिव, तो बोलोगे सर -2 है। तो नेगेटिव वाले में क्या करते, चार्ज को प्लस करते हैं ना बाबू, तो +2 तो कितना हो गया, 8 + 2 10 हो जाएंगे। क्लियर है ना बच्चों। फिर देखो एफ फ्लोरीन है बाबू, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 9। अब एक बताओ ये प्लस है कि माइनस चार्ज वाला है, आप लोग खुद बोलोगे सर माइनस चार्ज वाले हैं। तो जब माइनस चार्ज है तो क्या करते हैं माइनस चार्ज वाले में, देखो माइनस चार्ज वाले में तो हम लोग प्लस करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे 9 + 1 कितने इलेक्ट्रॉन हो गया 10, है कि नहीं, बताओ आप लोग खुद। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कौन सा चार्ज है बाबू, देखो बाबू ये दोनों माइनस चार्ज वाले थे, तो इसलिए हमने क्या किया माइनस एटॉमिक नंबर लिया प्लस कर दिया 2 से, ये भी माइनस चार्ज था एटॉमिक नंबर लिया प्लस कर दिया उसका चार्ज से। अब ये प्लस केस है, तो प्लस केस में क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं उसमें चार्ज को, तो प्लस की एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का 11, कितना होता है बच्चों 11। अब देखो प्लस है ना बाबू, तो इसमें क्या कर दे हम, इसमें हम करेंगे माइनस, कितना माइनस, देखो 1 प्लस दिखा रहा, तो यहाँ पे 11 - 1 कितना हो जाएगा 10। फिर देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होते हैं, तो 12, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, तो माइनस चार्ज है, तो माइनस वाले में क्या करेंगे, ये प्लस चार्ज है, सॉरी सर क्या चार्ज है प्लस चार्ज है, तो प्लस वाले में माइनस करेंगे, तो ये भी देखो 12 - 2 10 आया। क्लियर। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स जो बोल रहा था वो दिख रहा बाबू ये। ठीक है, चलो इसको भी चेक कर ले, हम चेक कर ले सर। तो एटॉमिक नंबर क्या है इसका ऑक्सीजन का 8, लेकिन ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है बच्चों, माइनस की प्लस, माइनस, तो माइनस है तो ये अप्लाई करके चलेंगे ना, तो 8 अब बाबू माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस है तो क्या करेंगे प्लस करते हैं, तो 1 कितना हो जाएगा 9, है कि नहीं। फिर फ्लोरीन के देखो एटॉमिक नंबर 9 है ना बाबू, एटॉमिक नंबर क्या होता है फ्लोरीन का 9 होता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 9, अब माइनस है तो देखो माइनस में क्या करते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन्स निकालते समय, तो कितना हो गया 10। देखो बाबू ये 9 है ये